नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। हमारी आज की कहानी कहती है कि आदमी को हद से ज्यादा आराम और आलस्य खराब कर देता है। अपनी हद से ज्यादा आराम और आलस्य इंसान को बर्बाद कर ही देता है। मेहनत, शांति और धैर्य से हर एक चीज प्राप्त की जा सकती है। ऐसा गौतम बुद्ध ने कई सालों पहले अपने शिष्यों से क्यों कहा था? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज उनके रहस्य को उनकी कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की कहानी। इससे पहले आप हमारी कहानी में खो जाओ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। एक शक्तिशाली राजा घने वन में शिकार कर रहा था। अचानक आकाश में बादल छा गए और अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा सा छाने लगा। उसी अंधेरे की वजह से राजा अपने सिपाहियों से अलग हो गया। राजा भूख थकावट से व्याकुल थक हार कर एक टीले पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने वहाँ 3 बालकों को देखा। तीनों बालक एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। वह बालक गांव की ओर जा रहे थे। राजा ने कहा, अरे सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ। राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया। जब बालक राजा के पास आए तो राजा ने उनसे पूछा, क्या कहीं से थोड़ा सा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत प्यासा हूँ और मुझे बहुत तेज भूख भी लग रही है। बालकों ने उत्तर दिया, ठीक है, हम घर जाकर अभी आपके खाने के लिए कुछ ले आते हैं। वह अपने गांव की तरफ भागे और राजा के लिए जल और भोजन ले आए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। फिर राजा बोला, अरे प्यारे बच्चों, तुम जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद उनमें से एक बालक बोला, मुझे तो बहुत सारा धन चाहिए। मैंने कभी भी 2 समय की रोटी नहीं खाई है, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। राजा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जिंदगी भर तुमसे खत्म नहीं होगा। ये शब्द सुनते ही बालकों की खुशी का ठिकाना न रहा। दूसरे बच्चे ने बड़े ही उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? राजा ने कहा, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तीसरे बालक ने कहा, मुझे ना धन चाहिए और ना ही बंगला गाड़ी, मुझे तो आप आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत ही प्रभावित हुआ। राजा ने उस बच्चे के लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध करवाया। वह बालक परिश्रमी था, इसलिए उसने दिन रात मेहनत करके बहुत ही लगन से पढ़ाई पूरी की और वह बहुत बड़ा विद्वान बन गया। उस समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया। एक दिन राजा को वर्षों पुरानी उस घटना की याद आई। उन्होंने मंत्री से कहा, वर्षों पहले तुम्हारे साथ 2 बच्चे और जो थे, अब उनका क्या हाल चाल है? मैं चाहता हूँ कि एक साथ फिर दोबारा से तुम तीनों से मिलूं। अतः कल तुम उन दोनों को भी भोजन पर आमंत्रित कर दो ताकि मैं एक साथ फिर दोबारा तुम तीनों से मिल सकूं। मंत्री ने उन दोनों को संदेश भिजवा दिया और अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। राजा ने कहा, आज फिर तुम तीनों को एक साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक के बारे में तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम दोनों अपने बारे में बताओ। जिस बालक ने उस दिन धन मांगा था वह राजा से बोलता है, राजा साहब, मैंने उस दिन धन मांगकर बहुत बड़ी गलती की थी। इतना सारा धन पाकर मैं बहुत आलसी बन गया और मैंने बहुत सारा धन बेकार की चीजों में ही खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया और कुछ वर्षों में ही मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जिसमें आपने मुझे पहले देखा था। बंगला गाड़ी मांगने वाला भी बालक अपने रोने लगा, हे महाराज, मैं बड़े ही ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था, लेकिन वर्षों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं भी अपनी पहले जैसी स्थिति में पहुंच गया। उनकी बात सुनने के बाद राजा बोले, इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लो। धन संपदा सदा हमारे साथ नहीं रहती, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। केवल शिक्षा ही आदमी को विद्वान और बड़ा आदमी बना सकती है, इसलिए सबसे बड़ा धन विद्या ही है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोधायन हमें अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।